ये हैं सारे लोग फर्स्ट क्लास एकदम। चलो देखो सर, हमारी जो लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, उस लास्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे। बट मैंने आपसे कल भी कहा था कि सर आप लोगों को जो है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि जहाँ पर डोनर अलग अलग होते हैं उनके केस भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 केसेस जो है बेटा वो अपने को आने चाहिए, ताकि कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, गलती से भी आ जाए, तो हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर पाएं, आसानी से कर पाएं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम चांस है कि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि सर आपने क्या अनसिमेट्रिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मेडिकल के सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत है हल्का सा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको आसानी से समझ जाएं। हाँ भाई, कल वाला जितना भी पोर्शन था, क्या कल वाले पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? कल जो आपको स्टीरियो पढ़ाया था उस स्टीरियो में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या कल वाले में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। नो सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो आज हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, और उसको फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, खत्म करते हैं। अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं और उसको फटाफट से खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो टास्क है ये आपको दिया जा रहा है। ये पहला टास्क आपको दिया जा रहा है कि आप लोग क्या करें, कोशिश करें। अगर बन पाता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आ जाओ सर, आपको एक दिया गया है मेटल एम, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा कौन, AB, और साथ में आपको मोनोडेंटेट लिगेंड दिए गए हैं CDEF। ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं इसके GI और ऑप्टिकल आइसोमर जो कितने हैं कितने नहीं है, और टोटल स्टीरियो कितने हैं। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप लोग बेटा फटाफट से स्टार्ट कर दें, बात कीजिएगा। स्टार्ट करो बेटा, फटाफट से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। करो, देखिए कोशिश करो सर, कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो बना के लाओगे बेटा। कितने बनेंगे, सही बनेंगे गलत बनेंगे, वो मुद्दा की बात नहीं है हमारे लिए। बनाओ, देखिए बेटा फटाफट बनाओ, और हम जो है आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। क्यों? हाँ भाई जल्दी से बना दो, देखें कोशिश करो। 2 मिनट का टाइम दिया है जो खत्म होने की कगार पर आ रहा है, कोशिश कर लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोशिश करते जाएं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बनेगा इसका। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ।
जल्दी से बना के खत्म कर दो भाई। छः जी आई, 6 GI। चलो सर, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आए हैं। सही है गलत है वो मुद्दे की बात नहीं है, आंसर आए हैं वो बड़ी बात है। चलो आगे बात करते हैं। देखो सर, यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, क्या सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये AB है, तो AB को हम लोग क्या करेंगे, तो हमने कहा कि AB को शीश पर रखेंगे। AB को कहां पर रखेंगे, शीश पर। जरूरी है AB जो है वो शीश पर ही जुड़ेगा, ट्रांसफर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 के एंगल पर ये अटैच नहीं हो सकता। ये बात हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। ये देखो सर, ये आप लोगों के पास क्या है, तो आपने कहा कि आपका ऑक्टाहेड्रॉन, और ये बेटा तेरा AB हो गया फिक्स। AB को क्या कर दो, फिक्स कर दिया। AB को फिक्स करने के बाद C रखो और C के सामने क्या डाल दो, D। पहली बात क्लियर है। दूसरे केस में सुनना बच्चा, क्या करेंगे, ये आप लोगों का जो AB है उस AB को आप क्या कर दो, फिक्स, और अब C के सामने किसको डाल दो, E को, ठीक है। अगली बात सुनना बच्चों, अपन क्या कह रहे हैं कि सर AB को क्या कर दो, फिक्स, और AB फिक्स होने के बाद वे C के सामने किसको डाल दो, F को। ये तो C का कॉम्बिनेशन सेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आपने क्या बोला कि ये आपका ऑक्टाहेड्रॉन है, और ऑक्टाहेड्रॉन में ये AB है, और अब जो है वो D के सामने E को ले आओ। अगले केस में आप लोग क्या कह रहे हो कि सर ये आपका ऑक्टाहेड्रॉन है, आपका AB जो है वो फिक्स है, और अब D के सामने किसको ले आओ बेटा, F को ले आओ। D का खेल भी खत्म है। अब E की बात कर लेते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये आपका ऑक्टाहेड्रॉन है, और आपने AB को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो E के सामने किसको डाल दो, F को डाल दो। क्या सारे कॉम्बिनेशन बेटा आ गए क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर, सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। एक और स्टूडेंट का आंसर आया है 10 GI। चलो बात करेंगे, अभी देखते हैं। अब देखो सर, ABCD ये आपका आ गया बेटा EF आ गया। अब एक काम करते हैं, इस AB की अगर मैं बात करूं तो दोनों में डोनर अलग अलग है, दोनों में डोनर अलग अलग है। तो आप लोग है ना इसको बदल के देखो, इन दोनों को चेंज करके देखो, क्या एक नया आइसोमर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा। अगर एक नया आइसोमर बन रहा है तो ये जो आपके सामने बोर्ड पर है, ऐसे टोटल कितने बन जाएंगे, 2। किसको चेंज करने से, तो अपन ने क्या कहा कि EF को चेंज करने से, तो अपन क्या बोलेंगे कि AB के सामने, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, AB के सामने चेंज करने से नया आइसोमर बनता है, नया आइसोमर बनता है। तो बेटा बनता है तो कितने हो जाएंगे, 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या आ जाएगा सर आपका DF। देखो बेटा AB के सामने चेंज करने से मामला बदल रहा है। तुम बोलोगे कैसे बदल रहा है, तो ये A के साथ D 90 पर है, और अगर चेंज कर दोगे तो A के साथ कितने पर आ जाएगा, 180 पर। यानी कि सर आपका अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो इसके भी कितने बनेंगे बेटा, 2। यहां पर बात करें तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है आप लोगों का DE। बेटा इसको भी बदल के देखो, इसके भी कितने बनेंगे, 2। बेटा अगर यहां पर मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि CF, और बेटू इसको भी चेंज करोगे तो कितने बनेंगे, 2। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर CE, बेटू इसको भी चेंज करोगे तो इसके भी कितने बनेंगे, 2। यहां पर मैं बात करूं तो ये कौन है, CD, और यहां पर भी इसके बेटा कितने बनेंगे, 2। क्लियर है, ये कहानी बनती है। ये आपके GI का खेल है। तो यार एक बात बताओ ना, कि मैं आपसे पूछ लूं कि GI कितने बन रहे हैं। बच्चों ने निकाले थे 6, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड के सामने चेंज करके उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनका आंसर आया 6। 1 2 3 4 5 6, और हर एक के 2 बन रहे हैं। तो GI कितने बन रहे हैं बेटा, 12। GI कितने बन रहे हैं, 12। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव की। ऑप्टिकल एक्टिव की बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं। यार एक बात बताओ ना कि क्या यहां पर कोई A2 या A2B2 टाइप का केस है क्या, नहीं है। नहीं है तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर सारे के सारे कैसे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव, 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 दोनों के दोनों क्या है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव हैं। तो तुम क्या बोलोगे, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, 12। 12 के 12 ऑप्टिकल एक्टिव हो तो तुम क्या बोलोगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना है, 0। ऑप्टिकल एक्टिव 12 है, 12 का मतलब कितना होता है, 24।
अरे 12 का मतलब कितना हो जाएगा 24। तो बच्चा तू क्या बोलेगा कि तेरे स्टीरियो कितने आ रहे हैं, स्टीरियो कितने आ रहे हैं, तो तू क्या बोलेगा सर 24। क्लियर है। तो जिसका 6 GI आया था या 10 GI आया था वो थोड़े बहुत रह गए। चलिएगा फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें सर। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो फटाफट, जल्दी से फोटो खींचो, फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं बेटा। कर सकते हो ना अब कर सकते हो आराम से। चलो तो आगे वाले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करें उससे पहले फटाफट से फोटो खींच दो ताकि मैं आप लोगों को अगले एग्जाम्पल पर ले सकूं। चले भाई, चलो बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ गए हैं कि सर हो गया है। चलो सर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है वो ये है कि M है, आपको AB मिला है, आपको इस बार C2 मिला है और DE मिला है। बनाओ बेटा, इसके बनाओ, देखें फटाफट से हम इसको कंक्लूड करके खत्म कर देंगे। फटाफट से इसको कंक्लूड करके खत्म कर देंगे। इसको कंक्लूड करके हम खत्म कर देंगे। जल्दी करें भाई, फटाफट से बताओ। इस बार बनाया है वैसे ही आपको बनाना है कि GI कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। बहुत आसान है बेटा, बहुत सिंपल है, बना दो। देखिए फटाफट, फटाफट बना दो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि GI कितने बन रहे हैं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फास्ट करें। इस बार आपके पास टाइम लिमिट और कम है, 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ भाई हो गया। चलो बात करते हैं। हाँ भाई बच्चों के आंसर आए हैं उनके हिसाब से भी अपन बात करेंगे। बच्चों के जो आंसर आए हैं उनके हिसाब से भी अपन बात करेंगे कि बच्चों ने जो आंसर निकाले हैं क्या वो आंसर सही है या गलत है। ठीक है सर, तो चलिएगा, मेरे पास जो बना हुआ पड़ा है मैं उसी को यूज कर लेता हूं और उसी में बात को स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं कि क्या होने वाला है। बच्चों ने आंसर दिए हैं, किसी ने 8 GI, किसी ने कुछ दिया है, तो अपन उसकी बात करेंगे। आप अपने आंसर को मैच कर लेना कि सर आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो आपको बस कोशिश करनी होती है सर, रिजल्ट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। आ जाओ। इस बार हम क्या करते हैं, मजबूरी वही है, AB को हमें वहीं पे रखना पड़ेगा, AB को इस पर ही जोड़ना पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते ना भाई। तो सबसे पहले C के सामने C, उसके बाद में C के सामने D, उसके बाद में बेटा C के सामने E और उसके बाद में कौन है, D के सामने E। क्या यही बन रहे हैं क्या यही बने हैं ना सर? तो अपन क्या कह रहे हैं कि यस सर, यही हमारे पास क्या होते हैं, बनते हैं। क्लियर? आगे चलो। अब सुनो, देखो सर बचे हुए जो है उनको चिपका दो। ये कौन है बेटा, DE, ये कौन है बेटा, CE, यहां पर कौन आएगा तो आप लोग क्या बोल दोगे, CD, और यहां पर कौन आएगा, CC।
आ गया, सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आ जाओ, अब अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब अपन क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि अगर डी और ई को बदलूं तो कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? आ रहा है। बदलने से दुनिया बदल रही है इसकी, तो अपन दुनिया बदल के रख देंगे इसकी। आ गया, दो बन जाएंगे। आ जाओ, यहां पे अपन बात करें तो सर सी और ई को बदलने से बदल रहा है क्या? यस सर, बदल रहा है, बदल रहा है। सर इसको देखो यार, इसको बदलने से बदल रहा है क्या? यस सर, बदल रहा है। सर इसको बदलने से बदल रहा है क्या? नहीं सर, इसको बदलने से इसकी दुनिया नहीं बदल रही। जब दुनिया नहीं बदलेगी तो हम इसको नहीं बदलेंगे। आजा बच्चा, जीआई कितने दिख रहे हैं तेरे को? जीआई कितने दिख रहे हैं तेरे को? तो तू क्या बोलेगा? 2, 4, 6 और 7। बात पल्ले पड़ गई। जीआई कितने दिख रहे हैं? 7। अब बात आती है ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव की। आ जाओ भाई, देखो सर सी के सामने सी, सी के सामने सी, सी के सामने सी। आ जाओ, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। आगे बात करें तो क्या कुछ केस दिख रहा है? नहीं सर, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या कोई केस दिख रहा है? नहीं सर, ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पर देखो सर, ये भी कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने आ रहे हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने आ रहे हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? 2। ऑप्टिकल एक्टिव की बात करूं बेटा, कितने आ रहे हैं? तो 2, 4 और 1 5। 5 का मतलब बेटा कितने हो गए? तो तुम क्या बोलोगे? 10। 10 का मतलब स्टीरियो कितने हो गए बेटा? 12। स्टीरियो कितने हो गए? 12। तो अपन क्या बोलेंगे? आंसर कितना आ गया? 12। क्लियर है? जीआई और एसआई, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, सारे आपके सामने आ चुके हैं, सब के सब आपके सामने आ चुके हैं। फटाफट लपेटो बेटा, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फटाफट से फोटो खींच लो और डन बोल दो। फोटो खींच लो और डन बोल दो। डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलिएगा अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मिल रहा है ए बी C2 और D2। ये बनाओ, देखें AB C2 और D2। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ कि कितने स्टीरियो बन रहे हैं, कितने जीआई बन रहे हैं, कितने ऑप्टिकल एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। सब के सब क्या कर दो? बना दो। सब के सब जो हैं वो बना दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से बनाना, और आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करें बेटा, फटाफट से बता दो। हाँ भाई, बच्चों के आंसर आए हैं सर 4 GI, 4 GI। बच्चों के आंसर आए हैं 4 GI, 4 GI, 4 GI। बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव निकालो बेटा फटाफट से। ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव निकालो कि कितने एक्टिव कितने इनएक्टिव। जल्दी करो, देखें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। दो एक्टिव, 2 इनएक्टिव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C2D2 का केस जो है वो आपने यहां पर बना दिया है। बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। 2 एक्टिव, 2 इनएक्टिव। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, अब बच्चे समझने लग गए हैं। बहुत अच्छा सर। AB को पकड़ लो, AB को पकड़ लो। AB को पकड़ने के बाद आप क्या बोल दोगे? AB को फिक्स कर दो। कर दिया सर। अब देखो सर, C के सामने क्या डाल दो? C। अगला केस, अगला केस क्या आएगा? तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये कौन है आप लोगों का? AB। ये कौन है आप लोगों का? AB। और C के सामने क्या डाल दो? D। अगले केस में चलते हैं बेटा। ये कौन है आप लोगों का? ऑक्टाहेड्रॉन। और आप क्या बोलोगे कि ये कौन है आप लोगों का? AB। और अब D के सामने D डाल दो। अब कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा, अब कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा। आ जाओ भैया, यहाँ पर कौन बचा? DD। यहाँ पर कौन बचा? CD। यहाँ पर कौन बचा? CC।
क्लियर है? चलो बदल के देखो, बदलने से कुछ फर्क पड़ा गया? नहीं पड़ा। आ जाओ सर, बदल के देखो कोई फर्क पड़ा गया? यस सर। बदल के देखो क्या दुनिया बदली गया? नहीं सर, कुछ नहीं बदला। तो अपन बात करें तो यहां पर GI कितने दिख रहे हैं, तो तुम क्या बोल दोगे? 2, 3 और 4। GI कितने आ रहे हैं बच्चा? 4। आ जाओ, इसकी मैं बात करूं, देखो सर, C के सामने C के सामने C के सामने C है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। आ जाओ भैया, ये देखो सर, D के सामने कौन है बेटा? D के सामने D है, कैसा है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये देखो सर, यहां पर कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने आ रहे हैं? 2। ऑप्टिकल एक्टिव कितने आ रहे हैं? 2। 2 और 2 4। स्टीरियो आइसोमर बेटा कितने आ गए? 6। स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए? 6। लपेटो सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो फटाफट। जल्दी से फोटो खींच के काम को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच के काम को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, फोटो खींच के डन 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 बोल के नक्की कर दो काम को, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग लास्ट एग्जाम्पल बनाइएगा, लास्ट एग्जाम्पल बनाइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आप लोगों के लिए लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद स्टीरियो को मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद मैं स्टीरियो को एंड कर रहा हूं। खत्म हो चुका है स्टीरियो, बस आप लोग एक एग्जाम्पल बना दें और आपका खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। MAB होल ट्वाइस C2, ये इस बार 2 बाइडेंटेट ले आया हूं मैं, वो भी दोनों के दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल है बच्चा, दोनों के दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल है बच्चा। ठीक है, बस बना दो, जल्दी से बना दो कि क्या बनने वाला है। हाँ भाई, एक आंसर आया है 2 GI। देख लो बेटा, पहले आराम से देख लो, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, एक बार ट्राई कर लें कि कहीं पर आपने बेटा गलती तो नहीं कर दी है, कहीं पर आपने गलती तो नहीं कर दी है। बी केयरफुल, बी अवेयर, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा फंडा यही है केमिस्ट्री का, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अपन कोई चीज़ मिसप्लेस कर देते हैं तो बेटा क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो जाता है। हाँ भाई,
चलो आंसर चेक करते हैं बच्चों के। 2 GI सी 3 भी हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं या होंगे या क्या होंगे, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, हो सकते हैं। 2 चीजों ऐसे होने में और हो सकते में बहुत फर्क होता है। जैसे अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, कि क्या कितने होंगे उसकी अपन बात करते हैं। क्योंकि बेटा अपन एग्जाम में आंसर प्रिडिक्शन के बेस पे नहीं दे सकते ना, प्रिडिक्शन के बेस पे नहीं दे सकते। ऐसे तो आप डॉक्टर बन जाओगे और आप जब किसी को मरीज को ऑपरेट कर रहे होंगे और आप लोग कह दोगे कि देखते हैं कि क्या होता है ना, ये जिंदा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो अपने को नहीं रखनी है, अपने को तो बात करनी है टू द पॉइंट कि होगा या नहीं, कितने होंगे, दैट्स इट। आ जाओ। देखो सर, इस बार जो है वो सिलेक्शन हमें करना है किसका, C2 का। बेटा आप सिलेक्ट करो किसको, C2 को। तुम बोलोगे मास्टर C2 को क्यों सिलेक्ट करें, बिल्कुल बेटा जरूरी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कम होने चाहिए। अगर मैं AB को सिलेक्ट करता हूं तो AB 2 है और 2 का मतलब 4 डोनर हो गए। यहां पर हम लोग C को लेके चलेंगे। पहला केस ध्यान से सुन लेना। मैं एक काम करता हूं, मेरे C और C को कहां पर रख देता हूं, ट्रांसफर। C और C को कहां पर रख देता हूं, ट्रांसफर। तो बचा हुआ AB जो है वो AB यहां आ जाएगा और AB यहां पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना इस कॉम्प्लेक्स को। देखो सर, A के A 90 पर है, B के B 90 पर है। एक काम करो, इसको B और A जोड़ दो तो मामला बदल जाएगा ना। तो इसके बेटा कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अरे हाँ या ना। अगर मैं डोनर साइड को अलग अलग जोड़ देता हूं, B को ऊपर A को नीचे जोड़ दूं तो A और A के बीच में एंगल 180 का आ जाएगा, B और B के बीच में 180 का आ जाएगा। तो बच्चा तू क्या बोलेगा कि सर वाकई में कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने 2 आंसर निकाले थे वो यहीं पे गड़बड़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर, अब एक काम करो, CC को कहां पर ले आओ, शीश पर। ठीक है, ले आए CC को शीश पर लाकर क्या कर दो बेटा, फिक्स कर दो। इसको मत छेड़ी हो रही, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। अब देखो सर, AB है तो यार एक काम करो ना, A के सामने A को ले आओ। डोनर की बात कर रहा हूं तो बेटा तेरा B कहां पर आ जाएगा, तो तू बोलेगा हमारा B जो है वो यहां पर आ जाएगा, B जो है वो यहां पर आ जाएगा। बात क्लियर है? अगला केस देखना बेटा, देखो मैं कैसे बना रहा हूं वो देख लेना। C और C तो तुम्हारा आज भी यहीं पर है, C और C भी तो आज भी तुम्हारा यहीं पर है। लेकिन एक काम करो ना यार, A के सामने किसको ले आओ, B को, तो इसका B यहां पर आ जाएगा और इसका A यहां पर आ जाएगा। बच्चा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बात पल्ले पड़ रही है ना। चलो एक काम करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो C और C को क्या कर दो, फिक्स कर दो। C और C को क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब देखो बेटा, B के सामने किसको ले आओ, B को। सिर्फ डोनर के बेस पर चल रहा हूं तो आप लोग क्या बोल दोगे बेटा, वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, इस टाइप से जुड़ जाएंगे। ये है आप लोगों के GI बेटा आपके यहां पर कितने बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 5 दिख रहे होंगे। इसकी मैं बात करता हूं तो देखो सर, C के सामने C प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बाकी यहां पर कोई भी केस नहीं मिल रहा तो ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है बच्चा? तू क्या बोलेगा कि सर यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने बन रहे हैं, तो तू बोलेगा 2। ऑप्टिकल एक्टिव बच्चा कितने बन रहे हैं, 3 का मतलब कितना होता है, 6। और अपन बोलेंगे स्टीरियो कितने आ रहे हैं, तो बेटा तू क्या बोल देगा, 8। स्टीरियो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट मारो बेटा, जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी करें, थोड़ा सा फोटो खींच के काम को नक्की करें। GI आपके सामने आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हैं अपन। और जब अपन सीखते हैं तो सीखते हुए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा, जल्दी बनाइएगा। हो गया बेटा, हो गया। चलो, इसका खेला यहां पर क्या होता है, खत्म। ठीक है सर, चलो आपने डन बोल दिया है, बहुत है बेटा। चलो अब देखो सर, यहां पर एक और बात कर लेते हैं। वो बात मैं आपको बता देता हूं, खुद ही बता देता हूं, आपको अब माथा पच्ची नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस सेशन था आपके लिए, एक जो है आप लोग इससे सारी चीजें सीख सकते हो। जो बच्चा अनसिमेट्रिकल बना जाता है,
अगर आपने इसमें 50% भी सही बनाए हैं तो ये मान के चलो कि स्टीरियो का क्वेश्चन अब तुम करने लायक हो गए हो और प्रैक्टिस करोगे तो सर आप लोग डेफिनेटली क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर है? तो चलिएगा बढ़ते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। बी केयरफुल सुनना, मैं यहां पर लास्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं, MAB होल थ्राइस। MAB होल थ्राइस ये जो कॉम्प्लेक्स है ना सर, अब बात क्या आती है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि मास्टर क्या करूं। कुछ नहीं करना, याद रख, ध्यान से सुनना, ये सेम टू सेम क्या होता है, एज लाइक MA3B3, सेम टू सेम A3B3 है और कुछ भी नहीं है। ये बता बच्चा A3B3 में क्या बनता था, तो आपने क्या कहा कि एक तो बनता था फैक और दूसरा क्या बनता था, मर आइसोमर। तो यहां पर फैक और मर आइसोमर आपके पास बन जाते हैं। बेटा GI कितने बन जाएंगे, तो तुम क्या बोलोगे, GI बनेंगे 2, बिल्कुल फैक और मर जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनना यार, दूसरी बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, तो यार एक छोटी सी बात सुनो ना, सारे लिगेंड डिफरेंट है, डोनर डिफरेंट है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कितने बनते हैं, 2 का मतलब 2, और आपके स्टीरियो आइसोमर यहां पर कितने बन जाते हैं, 4। इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी का केस नहीं था, लेकिन यहां पर हो जाता है बाइडेंटेट लिगेंड की वजह से। क्लियर है? तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत काम की चीज है। डायरेक्ट आप बना सकते हो, घर पे बना के देख लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो, फोटो खींचकर डन बोल दो, फोटो खींचकर डन बोल दो, फोटो खींचकर डन बोल दो, जल्दी करें भाई, फोटो खींचकर डन बोल दो। आगे बढ़ते हैं फिर, फोटो खींचकर डन बोल दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलो जल्दी करें भाई, जल्दी से डन डन बोल के निकल लो। हो गया? चलो बच्चों के जवाब आ गए हैं कि सर डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो सर, आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने एक बहुत लेवल तक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये आज वाला लेसन लेने का रीजन यही था कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम कर लेते हैं ना भाई, थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो बाकी प्रॉब्लम हमें बहुत इजी लगने लग जाती है। ऐसा होता था ना कि यार हम लोग ना 10th क्लास में जो पढ़ते थे वो हमें 10th में बहुत हार्ड लगता था, लेकिन जब हम 11th में आ जाते थे तो वो चीजें हमें सिंपल लगने लगती थी। क्यों? क्योंकि 11th का लेवल बदल गया, 11th का लेवल जो है वो बदल गया, और बदलने की वजह से 10th अब हमें सिंपल लगने लग गई। तो अगर हम लोग थोड़े से लेवल पर चले जाते हैं तो उसके नीचे की चीजें हमें क्या लगती है, इजी लगती है। अगर आप उसी लेवल पर रहकर कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हमेशा क्या लगता है कि ये हार्ड है, लेकिन आप उससे एक लेवल अप चले जाओ तो नीचे वाले लेवल बहुत आसान लगते हैं। क्लियर है? वीडियो गेम्स आपने खेले होंगे, वीडियो गेम जब खेलते हैं ना, जब हम लोग गेम्स खेलते हैं, तो जब हम गेम्स खेलते हैं तो क्या होता है कि सर हम है ना स्टार्टिंग में जब लेवल पार करते हैं, लेवल क्रॉस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें हर लेवल बहुत गंदा लगता है, बहुत टफ लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग वो लेवल क्रॉस करके उसके आगे वाले लेवल पर जाते हैं ना, तो पीछे वाला लेवल हमें क्या लगता है, जो लोअर लेवल है वो हमें बहुत सिंपल लगता है। रीजन क्या है? आप इंसान को क्या कर दो, एक बड़े लेवल पे पहुंचा दो, एक बड़े लेवल पे पहुंचा दो, तो उसके नीचे के जितने भी लेवल है ना, वो उसको क्या लगते हैं कि फुद्दू है, एकदम से क्या है, फुद्दू है। बस यही कहानी पढ़ाई की है। आप पढ़ाई के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लो तो आप लोगों की नीट का एग्जाम जो है ना, आपको बहुत सिंपल लगेगा। नीट का एग्जाम आपको क्या लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। ये बिल्कुल ट्रूथ है, ये क्या है, एकदम 100% ट्रू स्टेटमेंट है। चेक करके देखना, आप किसी भी टॉपिक में एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो, थोड़ा सा एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो एग्जाम का लेवल आपको बहुत सिंपल लगता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा हाई डोज दिया जाता है कभी कभार। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, कोऑर्डिनेशन का लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, OMC, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, OMC। क्लियर है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक।
क्या बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है सर। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं पानी पीकर, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं पानी पीकर। ध्यान से सुनना बेटा, कभी कभार है ना हमें सीधा सा क्वेश्चन मिल जाता है, सीधा सा क्वेश्चन मिल जाता है और हमसे क्या कर लेता है, वो बात करवा लेता है। देखिएगा कि क्या होने वाला है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, क्या होता है, अपन कहते हैं कि एक तो होता है मेटल, मेटल के साथ कार्बन हो सकता है, बोरॉन हो सकता है और सिलिकॉन है। ध्यान से सुनना, मेटल के साथ ये तीन एलिमेंट हो सकते हैं। अगर मेटल के साथ ये तीनों एलिमेंट जो है, अगर मेटल के साथ ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठे हों, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, आपकी नजर में बॉन्ड बनाकर बैठे हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग नेम क्या दे देते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग नेम क्या दे देते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या नाम दे देते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्लियर है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो हैं वो सिग्मा डोनर भी हो सकते हैं, क्या होता है ये आपको पता ही है, और वो पाई डोनर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिग्मा डोनर भी हो सकते हैं और सर वो पाई डोनर भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना। दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है ओएमसी का, वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आयोनिक साइनाइड एंड आयोनिक कार्बाइड। आयोनिक साइनाइड और आयोनिक कार्बाइड जो होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों नहीं होते। क्यों नहीं होते यार, आयोनिक नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए बेटा, कोवलेंट चाहिए या कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर ऐसा बॉन्ड होता है मेटल, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में, तो वो क्या बन जाता है बेटा, ओएमसी बन जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है। अब अपन एक और बात करते हैं, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास क्या है, कोई एक क्या लेके चले यार, चलो ए ले लेते हैं। ठीक है, ए है, कोई ए है और वो Cn के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा है, और Cn कितने हैं, X है। बात पल्ले पड़ गई, क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड है और उसमें ये जो ए है ना सर, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, ए जो है ना, ए क्या है, अगर S ब्लॉक है, या तो S ब्लॉक का मेटल है या फिर वो क्या है, एल्यूमिनियम है, तो ये कंपाउंड जो बनता है ना सर, तुम जानते हो एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम वाले साइनाइड के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो हैं वो क्या नहीं होते, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होते। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होते। क्लियर है। अगली बात सुनना, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये आयोनिक होते हैं। ओके, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आपको लिख दिया जाए कि AgCN, क्या AgCN जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या, तो अपन क्या कहते हैं, नहीं है। नहीं है, कारण क्या है, Ag+ और Cn- की फॉर्म में ये रहता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये भी क्या नहीं है, नॉट OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपको वो कह दे, अगर वो आपको ये कह दे कि सर बताओ क्या AgCN होल ट्वाइस, ये जो कंपाउंड आपको यहां पर दिया गया है, ये जो कंपाउंड आपको यहां पर दिया गया है, क्या ये OMC है क्या? तो देखो सर, ये एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो तुम क्या कहते हो कि ये क्या है बेटा, OMC है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बात क्लियर है, समझ गए? चलो अगली बात पर चलते हैं, अगले एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे बेटा आपको ये कह दूं कि एल्यूमिनियम के साथ कौन है, CH3, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के साथ में कौन है, BH2 और BH2। अगर ये कंपाउंड, देखो मेटल के साथ जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है, कोवलेंट से। एल्यूमिनियम के साथ बोरॉन किससे जुड़ा है, कोवलेंट से जुड़ा है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये भी क्या होता है, तो अपन ने कहा कि ये भी OMC है और ये भी क्या है, OMC है। इनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। आपके मेडिकल के काम आराम से हो जाता है, JEE मेन JEE एडवांस तक के क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर है। इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन जो है बेटा वो क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, D एंड F ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे, D एंड F ब्लॉक केमिस्ट्री। क्लियर है। तो इसका फोटो मारो, फिर आगे बढ़ते हैं।